नमस्कार दोस्तों। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझाए किस्तों में। तो गुरुवार 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में दो बिल, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल लागू हुआ और एक इसेंशियल कमोडिटीज़ में संशोधन हुआ। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें है क्या, इस अध्यादेश में बस ये है कि राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर के लिए जो भी कृषि के उपज है उसको बिक्री या खरीद पर जो टैक्स है उसको लगाने से बस रोकता है, जिससे किसान अपने लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। ठीक है। और दूसरा बिल क्या है, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस अध्यादेश में क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, मतलब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमें ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे इतने डेट तक प्रोड्यूस करवा दीजिए। सेम उसी तरह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यानी कोई कंपनी किसी फार्मर को 1 टन 2 टन यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अग्रीमेंट करेगी कि आप हमारे लिए इतना फसल उगाइए और हम आपके फसल को इतने दामों पर खरीदेंगे। और तीसरा जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ में संशोधन हुआ। ये पहले से ही लागू था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। तो ये लागू क्यों हुआ था, क्योंकि 1955 से पहले यानी ये एक्ट आने से पहले जो व्यापारी होते थे किसानों के फसल को छोटे मोटे दामों पर खरीद लेते थे और उसका स्टॉक कर लेते थे, यानी जमा कर लेते थे। और जब बाज़ार में सामानों की कीमतें बढ़ती थी तो कस्टमरों को ये लोग ज़्यादा दाम पे बेचते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने 1955 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया, जिसके तहत व्यापारी कृषि उत्पादों को एक लिमिट स्टॉक में रख सकते हैं, यानी खरीदे भी जिस दाम में लेकिन एक लिमिट स्टॉक में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और अब नए संशोधन में क्या है कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया गया। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी अगर कोई परिस्थिति नहीं है तो आप जितना मन चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं, यानी स्टॉक पे अब कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है। और इससे पहले ये जो कालाबाजारी थी इसको और किसानों को थोड़ा मदद देने के लिए एपीएमसी भी लाया गया। एपीएमसी क्या है, एपीएमसी 1970 के दशक में एपीएमसी बनाई गई थी। इसके तहत एपीएमसी मंडियाँ बनाई गई थी। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इन मंडियों में किसान अपने फसल को किस पे, एमएसपी पर बेचते थे। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये कानून 1970 से पहले लागू था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसे 1970 में लागू किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि यह एपीएमसी समय के साथ साथ विकसित नहीं हो पाया। और समय के साथ राज्यों ने क्या किया, एपीएमसी मंडियों में लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया। जैसे कि अभी पंजाब में मंडी टैक्स 6.5% है और बाकी कई तरह के सेस मिला के 14.5% चार्ज है। और हरियाणा में 11.5% है। और बाकी राज्यों में आप देख ही सकते हैं कैसे इस लिस्ट में। और मंडियों में भी किसान सीधे गवर्नमेंट को नहीं बेचती थी, यानी मंडियों में किसान सीधे एफएसआई को फसल नहीं बेचती थी। उसमें कुछ ठेकेदार होते थे, वो ठेकेदार किसानों से फसल खरीदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एफएसआई उन ठेकेदारों से खरीदती है। तो ये ठेकेदार नॉर्मली से क्या करते हैं, एपीएमसी मंडी में वैल्यू अपनी रखते हैं कि हाँ आज हम इतने रेट पे, यानी हमारी जो एमएसपी है आज इतने पे होगी, यानी इससे नीचे नहीं जा सकती है, एक फिक्स प्राइस होती है। और ये ठेकेदार जो होते हैं सारे मिलके अपना, कई राज्यों में तो इन ठेकेदारों का मकड़ जाल है। जैसे कि मतलब पंजाब में 48,000 ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं और ये अपनी तरह मनमानी करते रहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पीछे नेताओं का सपोर्ट होता है।
इन ठेकेदारों के कारण न तो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है और ना ही कस्टमर्स सही प्राइस में खरीद पाते हैं। यानी किसान कम दाम में बेचते हैं और कस्टमर्स ज़्यादा दाम में खरीदते हैं। जो फार्मरों को यानी किसानों से ये कम दाम में खरीदते हैं और कस्टमर्स के पास आते आते इसका दाम बहुत बढ़ जाता है। तो इस अंतर को फार्म टू फॉर्क कहते हैं, यानी फार्म टू फॉर्क वृद्धि कहते हैं। यानी खेत से लेकर के प्लेट तक आने में ये जो अंतर है इसको हम क्या कहते हैं, फार्म टू फॉर्क वृद्धि कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फार्म टू फॉर्क वृद्धि 65% हो जाती है। यानी अगर कोई किसान 100 रुपये में अपना प्रोडक्ट किसी मंडी में बेचता है तो वो एक कस्टमर के पास आते आते 165 हो जाता है। समझ सकते हैं, यानी किसान को कम प्राइस मिला लेकिन कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ा इस चीज़ को यूज करने के लिए। जबकि बाकी नॉर्थ यूरोप में 10% है, इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों में क्या है ये 25% है, लेकिन भारत में 65% है। यानी एपीएमसी भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 3 नए बिल लाए। तो इन 3 नए बिलों पे सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी को बेच या खरीद सकते हैं, जिससे क्या होगी, बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी और फसल को क्वालिटी के अनुसार मूल्य मिलेगा। और सरकार का कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे कोई कंपनी किसी किसान से क्या कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, तो अब किसान को किसी और के पास ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और ये किसान अपनी फसल दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं। और जिससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। लेकिन किसान इनका विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट है उनका एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का कहना है कि अभी किसान एपीएमसी मंडियों में अपने फसल को एमएसपी पर बेचता है ना, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचता है। और जब कंपनियां और संस्थाएं अभी आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो अभी क्या कर सकती हैं, कंपनियां हाई प्राइस पे लेंगी। लेकिन जब एपीएमसी से सारे फार्मर्स अपना शिफ्ट कर देंगे, यानी अपना प्रोडक्ट बेचना बंद कर देंगे, यानी कहने मतलब अपना फसल एपीएमसी मंडी में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी ठीक दाम मिल रहा है कहाँ, कंपनियां और संस्थाओं के पास। लेकिन जब एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी तब वो अपनी मनमानी चलाएंगे, यानी कम दामों में खरीदेंगे। बस इसीलिए किसान विरोध कर रहा है। तो किसान का कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए कि एपी यानी एमएसपी वाला सिस्टम कभी नहीं ख़त्म होगा, चाहे हम बाहर बेचें या फिर एपीएमसी मंडी में बेचें, एमएसपी सब पे लागू होगा। और दूसरा क्या है किसानों का कहना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता है, किसानों का शोषण होता है, ऐसा किसानों का मानना है। जैसे कि हम एक केस देख लेते हैं, पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिससे बाद में फार्मर यूनियन के विरोध के चलते वापस ले लिए थे। ये क्यों हुआ था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनीज किसानों का एक माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई कंपनी किसी किसान को क्या कर दी, मतलब 20 रुपये केजी पे समझ लीजिए, उसने टमाटर 1 टन खरीदने के लिए क्या कर दिया है, उससे अग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, लेकिन जब बाद में फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को इंतज़ार करवाती है, यानी उनको स्टॉक रहने के लिए कहती है, और बाद में अब किस कंपनी पे डिपेंड करती है, वो ये भी कह सकती है कि आपका प्रोडक्ट यानी आपकी फसल अच्छी नहीं है, टमाटर तुम्हारे अच्छे नहीं, इसलिए हम टमाटर नहीं लेंगे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, फार्मर्स का हुआ। तो इसलिए किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। कि समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% छोटे किसान हैं। ठीक है, और किसानों के पास लंबे समय तक स्टॉक करने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब स्टॉक करने की किसानों के पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन कंपनियां किसानों से उनका उत्पाद खरीद करके स्टॉक कर सकती हैं, और फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो ग्राहकों को बेचेंगे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, किसान का हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये बिल जो है पहली बार किसी कंट्री ने लाया, इससे पहले अमेरिका, यूरोप,
और बाकी कई कंट्री में आ चुका है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, किसानों की अर्निंग में कमी आई, यानी ये फेल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, बावजूद इसके इंडिया में लाया जा रहा है। हालांकि इससे कुछ राज्यों को फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे बिहार झारखंड में एपीएमसी है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर अनाज खरीदते हैं और उसी चीज़ को क्या करते हैं, पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी पे बेच देते हैं। यानी कि बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, वो सस्ते दामों में उनको बेचे व्यापारियों को, और व्यापारियों ने एपीएमसी में बेच दिया। यानी मेहनत किसान का और प्रॉफिट ज़्यादा किसका, व्यापारियों का। और अगर सरकार इतना ही किसानों के बारे में सोचती है तो हर राज्य में एमएसपी लागू कर देना चाहिए। और किसानों की कुछ मुख्य मांग क्या है, पहला मांग क्या है कि तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग है। यानी तीनों, यानी एक वही, पहला क्या है, जिसके अंदर किसी भी राज्य में बेच सकते हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा क्या है, स्टॉक करने की जो लिमिट है वो हटा दी गई है जो। और तीसरा जो था यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, तो ये तीनों बिल को रद्द करने की बात कही जा रही है। और किसानों को क्या चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन क्या होगा, खरीद सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बस लिखित में चाहिए कि एमएसपी हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम विरोध जारी रखेंगे। और तीसरा है, अब इसमें अभी और मांगे जुड़ती जाएंगी जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा। जैसे कि तीसरा मांग क्या है, बिजली बिल 2020 को लेके विरोध है। यानी अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पास हुआ है 2020 में, जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिससे किसानों की क्या होगी, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां थोड़ी सब्सिडी देंगी। तो किसानों का सब्सिडी और फ्री बिजली सप्लाई ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसको भी लेकर विरोध है। और तीसरा क्या है कि अभी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो सरकार, किसानों का कहना है कि इस प्रावधान को ख़त्म करना चाहिए और जिन किसानों को पराली जलाने के कारण गिरफ्तार कर दिया गया है उसे रिहा किया जाए। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। धन्यवाद।